मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का कहानी है हमारा समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो शुरू करते हैं हमारा आज का कहानी। स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे। उसी रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र देखकर दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने उनसे प्रसन्न होकर माला दिया। माले को इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को नीचे जमीन में पटक कर उनके पैर में कुचल दिया। इंद्र द्वारा इसी तरह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि को सीमा नहीं रहा। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी सिंह हो जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा ऋषि का शाप फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग का राजा पर अपनी परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु की भोगरूपी पुष्प का अपमान करने का कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रश्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। उनकी आशीर्वाद से तुम्हें योग वैभव पुण्य मिल जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। ब्राह्मण भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सिर्फ जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमें से रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर उसी समय काल की विशेष कृपा है, इसीलिए तब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन के समय नहीं आता, तब तक तुम उन्हें संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दैत्यों पदार्थ हैं, साथ साथ अमृत भी छुपा है। उसी पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इसी कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति यही भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं के भी मित्र बनाना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारी अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण वे जो शर्त रखे उसी स्वीकार कर ले। यही बात याद रखे कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यों वाली के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर दिया। इसी समय मेघ के सामने गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इसी कार्य में तुम्हारे बल की बुद्धि होगी, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। मदलांचल के मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवताओं और दैत्यों मिलकर मंथन आरंभ करो। ये आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्यों और देवताओं समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो सुवर्ण के सदृश कांतिमान मदलांचल के समीप गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पराजिता, नागकेशव, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्ष से वहाँ
हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशल मदनांचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके ये कहने पर मदनांचल ने देहधारी पुरुष के स्वरूप प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मदनांचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र मंथन करके उसे अमृत निकालना चाहते हैं। इसी कार्य के लिए तुम मथनी बन जाओ। मदनांचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देवताओं को सिद्धि के लिए देवता दैत्य तप अभिषेक इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र में मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं चल कैसे सकता हूँ। तब संपूर्ण देवता और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत की खीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखड़ लिया, परंतु वे उस धारण करने में समर्थ न हो सके। वे महान पर्वत उस समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कई कुचले गए, कई मरे गए, कई मूर्छित हो गए, कई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगस्वी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागतम तत्सल महाविष्णु, हमारे रक्षा कीजिए। अपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्यवहार कर रखा है। उस समय देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों के क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मदनांचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चले गए। तनादर सब देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उसे अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मदनांचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में वही पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को चल पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके उत्कल ही मदनांचल को ऊपर उठा दिया। उस समय ये एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथनी को घुमाने आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। ये देख परात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मदनांचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथनी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अन्यथा बलवान देवता और दैत्य एकभूत होकर अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे।